अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में। कहते हैं ना कि किसी औरत के तरीके सलीके को जानना हो तो उसके किचन और उसके वॉशरूम का जायज़ा लें तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि औरत कितनी सलीकेमंद है। तो आज मैं आपके लिए कुछ बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन हैक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाथरूम में एंटर होने से पहले आप दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। घर के बाकी हिस्सों की तरह आपका बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए कि आपको यहाँ जाके अच्छा लगे और कोई मेहमान भी आए तो उसको भी जाके अच्छा लगे कि इनका बाथरूम कितना साफ़ सुथरा है। तो इसके लिए मैं जिस तरीके से अपना वॉशरूम ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ उसकी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली टिप ये है कि बाथरूम में एंटर होने से पहले आप एक तो दुआ पढ़ें और साथ आपके पास बाथरूम स्लीपर्स मौजूद होने चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी अलग से स्लीपर्स रखें। बाथरूम का जो डोर होता है वो भी हमारे बहुत काम आता है। अक्सर हम अपने बाथरूम के डोर के बैक साइड के ऊपर ड्रिल से सुराख कर लेते हैं और कुछ हुक्स वगैरह लगाते हैं ताकि हम कोई कपड़े वगैरह या अपनी डेली यूज़ की चीज़ें जो हैं वो हैंग कर सकें। या अक्सर हम वॉशरूम की टाइल्स के अंदर भी सुराख कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे वॉशरूम की टाइल्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी पोर्टेबल हुक लगाई हुई है जो आराम से जो है आपके डोर के ऊपर हैंग हो जाती है। आपने इसकी साइड की स्पेस देखी है कितनी ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी साइज़ का डोर होगा तो ये उसके ऊपर इजीली हैंग हो जाएगी। और इसके ऊपर 10 हुक्स लगी हुई हैं, यानी मैं बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, वो इजीली इसके ऊपर हैंग कर सकती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ इसके रबर का जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ताकि आपके कपड़े जो हैं वो ख़राब बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा मैं इसको हैंग करने के साथ साथ इसके दरमियान में जो है एक टिश्यू पेपर का पीस लगा देती हूँ, क्योंकि ये रॉट आयरन का बना हुआ है, मेटल का है, तो इसकी वजह से मेरे डोर का पेंट ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसके बीच में टिश्यू की एक स्पेस भी दे देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से मैं इसके ऊपर कपड़े हैंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा आप वेट इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये बहुत स्टर्डी है। और इसके अलावा मैंने अपने वॉशरूम में ये स्टेनलेस स्टील की हुक्स भी लगाई हुई हैं और ये भी मैंने डबल टेप के साथ लगाई हुई हैं और ये काफ़ी अरसे से लगी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं उतरी। हालांकि मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेट हैंग करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हुक्स हैं और ये स्टेनलेस स्टील में है, ना इनका कलर ख़राब हुआ है और ना ही ये उतरी हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बगैर ड्रिल की अपने वॉशरूम में बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। इसी मेटल हुक के साथ मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र भी हैंग किया हुआ है और इसके अंदर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के डिफरेंट अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं। और एक तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं और दूसरा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है जिसकी वजह से जो भी चीज़ आपने इसके अंदर रखी होगी वो ईज़िली आपको नज़र आएगी और आप उसको बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं। और इसको हैंग करने के लिए एक स्पेस पीछे दी हुई है जिसके पीछे आप एक हैंगर लगा के इसको हैंग कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक स्पेयर हैंगर पड़ा हुआ था और इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ कि कहीं ना कहीं वो काम आएगी। तो ये हैंगर मेरे इस ऑर्गेनाइज़र के काम आया और इसको भी मैंने अपने डोर के पीछे हैंग किया हुआ है। डोर के बिल्कुल साथ ही मैंने एक और मूविंग ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर मैंने अपनी डेली यूज़ की डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर जो फ़र्स्ट खाना है उसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो जनाब फ़र्स्ट खाने के अंदर मैंने कुछ कैचर रखे हुए हैं। मेरी बेटी को बाल खोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो समर्स में जब वो वॉशरूम में आती है तो उसके बाल खुले होते हैं और फिर जब उसको गर्मी लगती है तो वो बहुत घबराती है। तो ये कैचर मैंने उसके लिए रखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने एक फ़ैन भी रखा हुआ है, ये भी समर्स में बहुत हेल्पफुल होता है और ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा एक ये नेल पॉलिश रिमूवर किट बनी हुई है। इस कंटेनर के अंदर आप नेल पॉलिश रिमूवर ऐड कर लें और फिर जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे और अपनी फिंगर इसके अंदर डालेंगे और ये कंटेनर मूव करेगा तो आपके फिंगर से नेल पॉलिश जो है वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगी। ये बहुत स्मार्ट सी डिवाइस है और ये मेरी बेटी यूज़ करती है। इसके अलावा कुछ परफ्यूम्स रखे हुए हैं। सारे परफ्यूम्स मैंने डिस्प्ले में नहीं रखे हुए, जो मैं एक दो यूज़ कर रही हूँ मैंने वो सामने रखा होता है, बाकी मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। इसके अलावा ये कुछ कॉटन पैड्स हैं, आपको नेल पॉलिश रिमूव करनी है या क्लींजिंग करनी है तो उसके लिए मैंने ये वॉशरूम में रखे हुए हैं। इसके अलावा ये एक परफ्यूम का बॉक्स था जो कि बहुत ही प्यारा था और मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया और मैंने इसके अंदर अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें रख ली थी और जो बहुत प्यारी लगती हैं और इस तरीके से ये मेरे सामने भी होती हैं और सिमटी भी रहती हैं। इस ग्रीन चॉपर के अंदर मैंने अपना एपिलेटर रखा हुआ है। ये बॉक्स में से मैंने निकाल लिया हुआ है क्योंकि बार बार आपको बॉक्स खोलना और बंद करना मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको अपने सामने रखा हुआ है ताकि जब मुझे इसको यूज़ करना हो तो मैं इजीली यूज़ कर लूँ।
चलें जी, सेकंड खाने के अंदर मैंने अपने डेली यूज़ के टॉवल्स रखे हुए हैं। इसमें मेरे हस्बैंड के और मेरी बेटी, हम तीनों के टॉवल्स हैं और इस तरीके से मैं इनको यहाँ पे रोल करके रख लेती हूँ। और थर्ड खाने के अंदर ये एपिलेटर का बॉक्स है जिसके अंदर से मैंने अपनी एपिलेटर निकाल ली हुई है। इसके अलावा मैंने हेयर ड्रायर रखा हुआ है क्योंकि ये भी आपके लिए वॉशरूम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा एक के स्टाइलिंग स्ट्रेटनर रखा हुआ है। तो बस इस तरह की डिवाइसेस मैंने अपने वॉशरूम में रखी हुई हैं। और जो लास्ट खाना है उसके अंदर मैं अपनी लॉन्ड्री रखती हूँ और वो भी जो बिल्कुल छोटे छोटे जैसे सॉक्स हो गई, अंडरगारमेंट्स हो गए, वो हम इस खाने में रखते हैं। बाकी लॉन्ड्री के लिए मैंने एक और सेपरेट जगह बनाई हुई है। इसके साथ ही मैंने टाइल्स के ऊपर एक टॉवल हुक लगाई हुई है और आप देख सकते हैं कि ये भी मैंने डबल टेप के साथ लगाई हुई है क्योंकि मुझे टाइल्स के ऊपर ड्रिलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इससे आपकी टाइल्स ख़राब हो जाती हैं। तो इसके अंदर 6 हुक्स हैं, यानी आप 6 टॉवल्स इजीली हैंग कर सकते हैं। और हम 3 लोग इस वॉशरूम को यूज़ करते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो हम तीनों ने अपने सेपरेट टॉवल्स जो हैं वो इसके ऊपर रखे हुए हैं। वैसे भी हम सबको अपने सेपरेट टॉवल्स ही यूज़ करने चाहिए, एक दूसरे का टॉवल यूज़ करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही मैंने एक ये प्लास्टिक का स्टूल रखा हुआ है। अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, उनको खुद से अपने हैंड वॉश करना, फीट वॉश करने का शौक़ होता है। तो जब मेरी बेटी भी छोटी थी और वो सिंक तक नहीं पहुंच पाती थी तो मैं उसके लिए ये स्टूल लेकर आई थी। और ये स्टूल काफ़ी स्टर्डी है, मजबूत है, इसके ऊपर मैं भी बैठ जाती हूँ और इसकी जो बेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के स्टूल्स लाजमी ला के रखें। मेरे वॉशरूम में क्योंकि बाथटब लगा हुआ है, इसके लिए मैंने शावर कर्टन भी लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। जब आप शावर लेते हैं तो इसकी वजह से आपका सारा वॉशरूम जो है वो मैसी नहीं होता। और जो मैंने रॉड लगाया हुआ है इसको हैंग करने के लिए, उसके साथ ही मैंने एक और हैंगिंग लगाई हुई है, यानी जो मेरे पास छोटे अंडरगारमेंट्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, और क्योंकि ये डेली बेसिस पे ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं इनको वॉशरूम में ही वॉश करके इसके ऊपर हैंग कर लेती हूँ। ये बहुत आसानी से यहाँ पे ड्राई भी हो जाती हैं और इनका एक्सेस भी बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, इसकी जो हुक्स हैं एक दो आपने देखी हैं कि वो मैंने डिफरेंट लगाई हुई हैं। ये इसकी हुक्स टूट गई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको किस तरीके से रीयूज़ करूँ। मेरे पास कुछ स्पेयर हुक्स पड़ी हुई थी तो मैं यहाँ पे आपको इसका तरीका बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से इसके साथ जॉइन किया हुआ है। ये जो हुक के बीच में एक स्प्रिंग सा लगा होता है, इसको आपने इसमें से निकाल लेना है। और ये देखें, ये 2 पीसेस में आ गई है हुक और ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है। और अब आपने जिस हैंगर के साथ इसको हैंग करना है उसके बीच में इसको लगाएं और ये जो हुक जिस तरीके से सेट हो रही है उस तरीके से इसको सेट करें। और ये जो आपने स्प्रिंग सा निकाला है इसके अंदर से, इसके बीच में ये 2 सुराख होते हैं, इसके अंदर आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। जब आप इसको टाइटली प्रेस करेंगे तो ये हुक जो है वो इसके साथ जॉइन हो जाएगी और आप बहुत आसानी से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके साथ ये लग गई है और अब आपकी सारी हुक्स जो हैं वो इस हैंगर के साथ पूरी हो गई हैं, कोई एक भी इसके साथ मिस नहीं है। चलिए जी, अब बाथटब की तरफ आते हैं। इसके ऊपर जो मैंने शावर कर्टन लगाया हुआ था उसको मैंने साइड पे कर लिया है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि यहाँ पे टब लगा हुआ था जो कि क्रैक हो गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइल्स लगवा ली थी, लेकिन मैंने इस एरिया को ऐसे ही रहने दिया था। तो टब के पास ही मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इसके अंदर 3 खाने हैं और इसके अंदर भी मैंने अपने बॉडी वॉश और लोशंस और फोम बाथ वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ डाइज रखे हुए हैं जो कि मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ डेकोरेशन पीसेस भी रखे हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, जो ये टाइल्स वाले टब होते हैं या जो फ्लोर होते हैं ये थोड़े से स्लिपरी होते हैं, तो बड़े तो ध्यान रख लेते हैं लेकिन जब बच्चे शावर लेते हैं तो उनके गिरने का डर होता है। तो इसके लिए ये एक रबड़ का एंटी स्लिप मैट आता है जिसको आप अपने एरिया में जहाँ पे आप शावर लेते हैं वहाँ पे इसको बिछा लेंगे तो आपके स्लिप होने का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इसके अलावा ये एक मैंने छोटा सा वाइपर रखा हुआ है और ये तो इतना ज़बरदस्त वाइपर है कि जो हम लोग अपने घरों में बड़े वाइपर्स यूज़ करते हैं उसको भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ पे मैं आपको इसको यूज़ करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी गिरा लिया है और मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत है कि जब भी हम शावर लेते हैं तो हम इन टाइल्स को हमेशा ड्राई करते हैं क्योंकि जो पानी है वो भी अपने निशान छोड़ देता है जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरीके से पहले मैं वाइपर के साथ इसको ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं डस्टर से आपको इसको साफ़ करके बताती हूँ कि मेरा डस्टर बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ, यानी ये इतना अच्छा वाइपर है। इसके साथ ही मेरे वॉशरूम की वेंटी है और उसके नीचे कबर्ड है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र जो डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने हैंग किया हुआ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए भी मुझे कोई डबल टेप, कोई ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकती हूँ और ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते हैं, वॉशरूम से भी लगा सकते हैं, अपनी कबर्ड से भी लगा सकते हैं।
और ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। इसके अलावा जो मेरी वेंटी है उसके ऊपर मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने अपनी डेली यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं। अगर आप अपनी बेसिक चीज़ों को इसी तरह से वेंटी के ऊपर डिस्प्ले करके रखेंगे तो एक तो वो हाथ लगने से आगे पीछे गिरती रहेंगी, कोई चीज़ इधर होगी, कोई चीज़ उधर होगी, तो बहुत ज़्यादा मेसी लगेंगी और आपको लेते वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़र जो है उसके अंदर ये चीज़ें डाल के रखेंगे तो चीज़ें सिमटी भी रहेंगी और पड़ी हुई प्यारी भी लगेंगी और आपको इनको पिक करते हुए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से जो है इनको पिक कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी क्लीनिंग करनी है तो एक एक बॉटल, एक एक चीज़ को उठा उठा के इसकी आपको क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने सीधा बास्केट को हटाना है, ऑर्गेनाइज़र को हटाना है और इसकी क्लीनिंग करके इसको वापस अपनी जगह पे रख देना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहती हैं और ये बहुत ही रीज़नेबल रेट्स के ऊपर आपको मार्केट से मिल जाती हैं। जिस तरह मैंने अपनी डेली यूज़ की चीज़ें एक बास्केट में ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखी हुई है, इसी तरह मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है और ये दोनों सेम हैं जो कि पड़े हुए अच्छे भी लगते हैं और वॉशरूम की थीम के साथ भी जाते हैं। तो उनकी भी बेसिक यूज़ की जो चीज़ें हैं डेली यूज़ की वो भी मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखी हुई हैं। अपने वॉशरूम के मिरर के साथ मैंने एक ही मूविंग मिरर भी हैंग किया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। अक्सर आपको कोई ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए आपको बहुत क्लोज़ मिरर चाहिए होता है, जैसे मेरे हस्बैंड को शेव करनी है या मुझे थ्रेडिंग करनी है, तो इसके लिए जो वॉशरूम का मिरर है उसकी एक्सेस दूर है। ये मिरर बहुत ज़बरदस्त रहता है और हम अपने काम जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। इस तरह के वॉशरूम के जो सेट्स हैं वो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं। कोशिश किया करें कि अपने टूथपेस्ट और टूथब्रशेज़ को इस तरह के कंटेनर्स में डाल के रखें। और ये ब्रश जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको टूथपेस्ट वाली कंटेनर के अंदर डाल के रखा हुआ है। और मैं जब भी टूथब्रश खरीदती हूँ इस बात का खास ख्याल रखती हूँ कि ये कैप के साथ हो। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि टूथब्रशेज़ विदाउट कैप पड़े होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक हैं। एक तो इनके ऊपर डस्ट पड़ती है, दूसरा मॉस्किटो फ्लाइज वगैरह कुछ भी इसके ऊपर बैठ सकती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो जब हम ये सोप यूज़ करते हैं तो जो ये छोटा सा सोप बच जाता है इसको हमेशा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस छोटे से सोप को न्यू सोप के साथ जॉइन कर दूं ताकि ये यूज़ हो जाए, ये डिस्कार्ड ना हो। और मैं हमेशा सोप को एक सिलिकॉन मैट के ऊपर या स्पंज के ऊपर रख के फिर सोप डिश के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपका सोप भी ख़राब हो जाता है और आपकी सोप डिश भी सारी गंदी हो जाती है सोप की वजह से। तो हमेशा अपनी सोप डिश के ऊपर कोई स्पंज या इस तरह के सिलिकॉन मैट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं वो रख के उसके ऊपर हमेशा से सोप रखा करें ताकि आपका सोप भी ख़राब ना हो और आपकी सोप डिश भी गंदी ना हो। और कोशिश किया करें कि आपकी जो सोप डिश है वो हमेशा ड्राई रहे। अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं तो वो इसके अंदर पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से सोप वो जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे सिंक के ऊपर जो टैप लगी हुई है ये मूवेबल है, इसको मैं इजीली ऊपर नीचे करके मूव कर सकती हूँ जिस तरह से मुझे इसको यूज़ करना होता है। कभी कभार हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिंक में वॉश करनी होती हैं जिसके लिए हमें थोड़ी सी हाइट पे टैप चाहिए होती है, तो ये टैप बहुत बेस्ट रहती है। इसको मैं जो जिस तरीके से सेट करना होता है मैं इजीली इसको सेट करके यूज़ कर लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने स्विच बोर्ड के साथ एक 3 पिन एक्सटेंशन लगा के हमेशा से रखी होती है। पहले ऐसा होता था कि कभी मुझे कोई चीज़ यूज़ करनी है या मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई डिवाइस यूज़ करनी है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम प्लग्स वगैरह ढूंढ रहे होते थे, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिक चीज़ों के जो प्लग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ कर्व होते हैं, कुछ 2 पिन होते हैं, कुछ 3 पिन होते हैं। ये प्लग मैंने हमेशा से यहाँ पे लगा के रख दिया हुआ है ताकि मुझे और मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो। जैसे आजकल विंटर्स हैं तो ख़ास तौर पे ये ड्रायर मैं अपनी बेटी के बालों के लिए यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत इजी रहता है, यहीं पे मैं इसको यूज़ करके जो है उसके बालों को ड्राई कर लेती हूँ और साथ ही समेट भी देती हूँ। अच्छा, एक और टिप मैं यहाँ पे आपको देती हूँ कि कभी भी अपने जो ड्रायर्स हैं या इलेक्ट्रिक की जो डिवाइसेस हैं उनकी वायर्स को इस तरीके से जो है वो आप रोल ना करें। उससे यहाँ पे जो इसकी मेन एक्सटेंशन होती है, मेन जगह होती है वायर की, वहाँ पे खिंच पड़ती है जिसकी वजह से वायर वहीं से टूट जाती है और आपकी जो डिवाइस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इस तरीके से आप अपने हाथ के ऊपर जो भी वायर है उसको रोल करें। उसके बाद आप इसको रबर बैंड के साथ, पोनी बैंड के साथ या कोई रिबन है, कोई जूट है, कुछ भी है तो उसके साथ आप इसको टाई कर लें। मेरे पास ये क्लिप अवेलेबल है जिसकी हेल्प से मैं इस वायर को टाई कर लूँगी और बहुत ही आसानी के साथ मैं इसको टाई करूँगी और मेरी वायर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना इसमें गुंजल पड़ेंगे, ना इसको कहीं से खिंच पड़ेगी और इसको मैं इस तरीके से जो है वो सेव करके रख सकती हूँ। जब हम अपने बालों में हेयर ब्रश या कॉम्ब वगैरह यूज़ करते हैं तो विद टाइम ये बहुत गंदी हो जाती हैं, तो इनकी क्लीनिंग भी मस्ट है। वीक में कम से कम 3 से 4 मरतबा इनकी वॉशिंग ज़रूर किया करें।
मेरे पास ये एक सेपरेट ब्रश है जो मैंने स्पेशल कॉम्ब और ब्रशेस के लिए रखा हुआ है। बहुत इजी टू यूज़ है, छोटा सा ब्रश है लेकिन बहुत आसानी से हर तरह की क्लीनिंग कर देता है। तो ये ख़ास मैंने अपनी ब्रशेस के लिए रखा हुआ है। जो जेंट्स हजरात हैं वो वैक्स या जेल वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके ब्रशेस ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, थोड़ा स्टिकी हो जाते हैं, तो इनकी क्लीनिंग का भी आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वॉशरूम के कमोड की सफाई का तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, डेली बेसिस पे इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो कमोड ब्रश है वो भी आपके पास हो, एक्सेसिबल हो, और मैंने वाइपर भी जो है वो वॉशरूम में ही रखा हुआ है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसको यूज़ करना। इसके अलावा जो वॉशरूम की डस्टबिन होती हैं इनको आप ऐसे ही यूज़ ना किया करें, हमेशा वॉशरूम की डस्टबिन को शॉपर डाल के, पॉलीथीन बैग डाल के यूज़ किया करें। इससे आपकी डस्टबिन भी क्लीन रहती है और आप ईजी इस शॉपर को रिमूव करके डस्टबिन को खाली कर सकते हैं। इसके अलावा इन क्लीनिंग डस्टर से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, ये मल्टीपर्पज़ हैं, आप इनको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग। तो मैंने अपनी वेंटी के लिए और अपने टब के लिए ये सेपरेट डस्टर रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने अपने जो फ्लोर के लिए अलग से डस्टर रखा हुआ है जो कि मैं अपने वॉशरूम के डोर के पीछे रखती हूँ। वॉशरूम के फ्लोर को मैं वॉश करने के बाद लाजमी ड्राई करती हूँ ताकि पानी के जो स्टेन्स हैं वो भी बिल्कुल इसके ऊपर ना रहें। यहाँ पे मैं आपको अपने वॉशरूम की वेंटी का टूर भी करवाती हूँ कि मैंने अपनी वेंटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या कुछ रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेरी दूसरी ऑर्गेनाइज़र है उसके लास्ट वाले खाने के अंदर मैं लॉन्ड्री रखती हूँ, लेकिन जो बड़े कपड़े होते हैं वो मैं इस बास्केट में डाल के रखती हूँ और जब भी मुझे लॉन्ड्री करनी होती है इजीली मैं इस बास्केट को ले जाती हूँ और लॉन्ड्री कर लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा ये टब और बकेट मैंने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है, वो ये यूज़ करती है। और राइट साइड के ऊपर मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, जो स्टोरेज होती है यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं नीचे डाल के रखती हूँ। एक कंटेनर के अंदर मैंने सर्फ रखा हुआ है क्योंकि वॉशरूम में भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ एयर फ्रेशनर्स हैं, कुछ मॉस्किटो किलर है, स्प्रेस हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो इस तरह के स्प्रेस होते हैं, स्प्रे बॉटल्स होती हैं, इनके नीचे जो है वो जंग लग जाता है, तो मैं इनको डायरेक्ट टाइल्स के ऊपर नहीं रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरीके से टिश्यू ले लेती हूँ और इसको फोल्ड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जंग कितना लग गया हुआ है, तो अगर मैं इस बॉटल्स को डायरेक्ट टाइल्स के ऊपर रखूँगी तो उससे मेरे वॉशरूम की जो वेंटी की टाइल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी, उनके ऊपर भी जंग के निशान जो है वो लग जाएंगे। तो मैं इस तरह की बॉटल्स को हमेशा टिश्यू पेपर के ऊपर रखती हूँ ताकि टिश्यू पेपर जो है उसको मैं डिस्कार्ड कर सकूँ और मेरे वॉशरूम की जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसके अलावा ये कुछ टिश्यूज़ हैं, स्प्रे बॉटल है, क्लीनर्स हैं, और ये जूस की बोतल नहीं है, इसके अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ है फॉर एमरजेंसी। कभी कभार ऐसा होता है कि पानी ख़त्म हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर बॉटल में पानी ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए, ख़ास तौर पे वॉशरूम के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे सर्फ है, ब्लीच है, कंफर्ट है, टूथ ब्रशेज़ है। तो ये चीज़ें जो है मैंने इस तरीके से इस कंटेनर के अंदर, ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल के रखी हुई हैं और ये पड़ी हुई सिमटी हुई भी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और जो फालतू पुराने टूथ ब्रशेज़ होते हैं इनको भी हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको डिटेल में ऐसे बारीकी से सफाई करनी होती है तो आपको ये टूथ ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत काम देते हैं। तो मैं इस तरह टूथ ब्रशेज़ को कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ और मैं इनको इस तरीके से सेव करके रख लेती हूँ, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हीं ब्रशेज़ को यूज़ करके क्लीनिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी वेंटी को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। आजकल जैसे विंटर्स हैं तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, चीज़ों में ज़रा नमी रहती है, तो एक तो मैं वीकली बेसिस पे जो है वो अपनी इस वेंटी की क्लीनिंग करती हूँ। दूसरा मैं इसको डेली बेसिस के ऊपर इसके जो डोर्स हैं कबर्ड के उसको ओपन करके रखती हूँ, बिल्कुल बंद करके नहीं रखती हूँ ताकि हवा क्रॉस होती रहे, इसको हवा लगती रहे और इसके अंदर नमी बिल्कुल भी पैदा ना हो। और इस तरीके से हवा लगती रहती है तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं और कीड़ा लगने का ख़तरा भी नहीं होता। अपने वॉशरूम की सफाई के साथ साथ इसकी खूबसूरती का, इसकी डेकोरेशन का भी ख्याल रखें। कोशिश किया करें कि छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस, कैंडल्स इसके अंदर ज़रूर रखें, ख़ास तौर पे सेंटेड कैंडल्स तो ज़रूर रखें। और अगर आप सेंटेड कैंडल्स नहीं रख सकते तो इस तरह के एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। मार्केट में इस तरह के हैंगिंग फ्रेशनर्स भी अवेलेबल हैं, इनका बहुत अच्छा अरोमा होता है। नहीं तो ये जो एयर फ्रेशनर्स बॉटल्स में मिलते हैं ये लाजमी रखें। यहाँ पे मैं सेंटेड कैंडल्स ऑन कर रही हूँ। इसकी बहुत ही प्यारी सी स्मेल जो है वॉशरूम में रहती है और आपको वॉशरूम में आके बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वॉशरूम से बाहर आने की दुआ भी पढ़ लेते हैं। गुफराना का।